Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss Oedipus Rex. Oedipus Rex is a Greek tragedy written by Sophocles in 1430 BC. It was first performed at the Theatre of Dionysius in Athens, and it is written in 1684 lines. So this was all the introduction of Oedipus Rex, and now we shall look at the plot summary of Oedipus Rex. ये जो Oedipus Rex है ये सिटी ऑफ थीब्स से कहानी इसकी शुरू होती है। किंग लायस सिटी ऑफ थीब्स का राजा होता है और उनकी पत्नी है क्वीन जोकास्टा। इन दोनों का एक बेटा होता है और ओरेकल ने ये प्रोफेसी की थी कि किंग लायस का जो भी बेटा होगा वो उसको बड़े होके मारेगा, मतलब उसका बेटा उसी को मारेगा। ये प्रोफेसी सुनने के बाद किंग लायस क्वीन जोकास्टा को ये ऑर्डर देता है कि तुम इस बच्चे को अभी ख़त्म कर दो, अभी इस बच्चे को मार दो। किंग लायस बहुत ही बेरहमी से उस बच्चे के पैर को बांधता है और क्वीन जोकास्टा को दे देता है। क्वीन जोकास्टा उसकी माँ थी तो वो ये काम कर नहीं पाई, लेकिन क्वीन जोकास्टा एक नौकर को बोलती है कि जाओ उसे उस पहाड़ में लेके जाओ और वहाँ पे उस बच्चे को ख़त्म कर दो। ये सर्वेंट भी ये काम कर नहीं पाता है, लेकिन वहाँ पे एक शेफर्ड रहता है, गड़रिया रहता है। वो क्या करता है, वो इस बच्चे को दे देता है। वो शेफर्ड कोरिंथ के किंग पॉलिबस को ये बच्चा दे देता है। हालांकि किंग पॉलिबस चाइल्डलेस थे, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए किंग पॉलिबस ने उस बच्चे को अपना लिया। उस बच्चे का पैर स्वोलन था, बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, सूजा हुआ था, क्योंकि किंग लायस ने बहुत ही बेरहमी से उनके पैरों को बांधा था। इसीलिए किंग पॉलिबस ने उसका नाम इडिपस रखा। इडिपस का मतलब है स्वोलन फीट और रेक्स का मतलब है द किंग। अब वो इडिपस किंग कैसे बनता है हम लोग अब ये जानेंगे। इडिपस रेक्स कोरिंथ में ही बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट बनता है उसको ये र्यूमर आता है, ये अफवाह सुनने को मिलता है कि कोरिंथ में जो माँ बाप, उनके जो माँ बाप है किंग पॉलिबस और क्वीन मेरोप, वो उनके असली माता पिता नहीं है। ये सुनने के बाद इडिपस रेक्स ओरेकल में जाता है भविष्यवाणी सुनने के लिए कि क्या ये सच है कि नहीं। लेकिन ओरेकल इडिपस पे दो भविष्यवाणी करता है। पहला भविष्यवाणी ये कि वो अपने ही पिता का हत्या करेगा, दैट मीन्स ही विल मर्डर हिज ओन फादर एंड मैरी हिज ओन मदर, और अपनी माँ से शादी करेगा। ये प्रोफेसी सुनने के बाद इडिपस ने ये डिसाइड किया दैट ही विल लीव कोरिंथ, वो कोरिंथ को छोड़ देगा और कोरिंथ से दूर चला जाएगा। और फाइनली ही लीव्स कोरिंथ को छोड़ देता है और रास्ते में उसका एनकाउंटर होता है एक बूढ़े आदमी से। उसके पास रथ था, सो इडिपस रेक्स और बूढ़े आदमी का ड्वेल होता है, झगड़ा होता है, एंड इडिपस रेक्स किल्स दैट ओल्ड मैन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स, वो जो ओल्ड मैन रहता है वही उसका रियल फादर यानी किंग लायस रहता है, लेकिन इडिपस रेक्स को ये पता नहीं होता है। इडिपस रेक्स टेक्स हिज चैरियट, उसका बग्गी लेता है एंड सिटी ऑफ थीब्स में पहुंचता है। जब इडिपस रेक्स सिटी ऑफ थीब्स में पहुंचता है तब वो देखता है कि जो सिटी ऑफ थीब्स है वो स्फिंक्स के चंगुल में फंसा हुआ है। फ्रेंड्स, स्फिंक्स एक तरह का बीस्ट है जो सा था, और जो भी उस रिडल का आंसर सही से नहीं दे पाता था वो उसे खा जाता था। सिटी ऑफ थीब्स बहुत ज़्यादा परेशान था, स्फिंक्स के चंगुल से ये छुड़ाना चाहता था अपने आप को। वहाँ पे जो क्वीन जोकास्टा थी, उनके जो भाई थे क्रियन, वो ये ऐलान किए थे कि जो भी सिटी ऑफ थीब्स को स्फिंक्स के चंगुल से छुड़ाएगा वो इस सिटी का राजा बनेगा और मेरी बहन जोकास्टा से शादी करेगा। एडिपस हालांकि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, वो स्फिंक्स के रिडल को सॉल्व करता है, उस सिटी का नया राजा बनता है और क्वीन जोकास्टा से शादी करता है। सब कुछ ठीक ही चलता है। एडिपस और जोकास्टा के
बच्चे भी होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद सिटी ऑफ थीब्स में प्लेग फैल जाता है। फ्रेंड्स, प्लेग एक तरह का बीमारी होता है और बहुत सारे लोग इसमें मरते हैं। अब प्लेग क्यों फैल रहा है ये पता करने के लिए एडिपस रेक्स ऑर्डर्स हिज ब्रदर इन लॉ क्रियॉन। क्रियॉन को बोलता है कि तुम जाओ ओरेकल और पता करके आओ कि ये सिटी में प्लेग क्यों फैला है और इसका सल्यूशन क्या है। क्रियॉन ओरेकल में जाता है और ये पता करता है, ओरेकल से ये पता करता है कि जो सिटी ऑफ थीब्स का पहला राजा था, दैट इज किंग लायस, उसका जो मर्डरर है वो अभी तक बिना सजा का घूम रहा है, उसको अभी तक पनिशमेंट नहीं मिली है और वो सिटी ऑफ थीब्स में ही है। ये सुनने के बाद एडिपस रेक्स ये ठान लेता है कि अब वो किंग लायस के मर्डर को सजा दिला के ही रहेगा। यहाँ पे क्वीन जोकास्टा है एडिपस रेक्स को बहुत ज़्यादा मना करती है कि आप किंग लायस के मर्डर को मत ढूंढिए, आप इन्वेस्टिगेशन आप बीच में ही रोक दीजिए, क्योंकि ये ओरेकल की भविष्यवाणी हमेशा सच नहीं होती है। किंग लायस और मुझ पे भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि हमारा जो बेटा होगा वो किंग लायस को मार देगा, लेकिन हम लोगों ने उस बेटे को उसी टाइम मार दिया था। अब यहाँ पे एडिपस रेक्स को ये भनक लग जाती है, ही गेट्स अ स्नीकिंग सस्पिशन कि कहीं मैंने ही तो अपने पिता का हत्या नहीं किया है। ये जानने के लिए वो टाइरेसियस को बुलाता है। टाइरेसियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट होता है, एक अंधा प्रॉफिट होता है। वो आता है और वो सब कुछ एडिपस को सच सच बता देता है। ये सुनने के बाद जो क्वीन जोकास्टा ये सहन नहीं कर पाती है और अपने आप को फांसी लगा लेती है। ये देखकर, ये सुनकर एडिपस रेक्स अपने आंखों को फोड़ लेता है और क्रियॉन से कहता है कि मुझे इस सिटी से भगा दो, प्लीज एक्साइल्ड मी फ्रॉम दिस सिटी। और यहीं पे एडिपस रेक्स की स्टोरी खत्म होती है। I hope you all have understood the plot line of Oedipus Rex.